हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं दीपक फ्रॉम लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पे आप पढ़ सकते हो मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। आज हम देखने वाले हैं एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ प्लेन फिगर्स का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर 1 में हमने ट्रायंगल के पेरीमीटर और एरिया के बारे में समझा था। अगर वो लेक्चर नहीं देखा है तो अभी जाकर देख लो। वहां पे मैंने पेरीमीटर क्या होता है, एरिया क्या होता है, सारी प्लेन फिगर्स के लिए वो बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, फर्स्ट लेक्चर ऑफ एरिया एंड पेरीमीटर में प्लेन फिगर्स की हमने ट्रायंगल के बारे में सब कुछ पढ़ लिया है। भाई कितने टाइप के ट्रायंगल्स होते हैं, सबका अलग अलग क्या फॉर्मूला होता है, तो ये चीज ऑलरेडी डन है। आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, आज के लेक्चर में हम क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है सबसे पहले समझ लो। क्वाड्रिलेटरल यानी एक ऐसा पॉलीगॉन जिसमें 4 साइड्स होती हैं। 4 साइड्स होती है, यानी हम क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ेंगे, पेरीमीटर और एरिया के बारे में, और उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल के बारे में भी पढ़ेंगे। अब मैं पूरे इस चैप्टर की बात करूं तो ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल में आपको थोड़ा ध्यान रखना है, बहुत सारी फॉर्मूलाज है, क्वेश्चन भी थोड़े बन जाते हैं। सबसे इजी है सर्कल। सर्कल की अगर थ्योरी पोर्शन की मैं बात करूं, 5 मिनट का थ्योरी पोर्शन है, 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। सिर्फ 2 फॉर्मूला है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आइए समझते हैं क्वाड्रिलेटरल के बारे में, क्वाड्रिलेटरल के एरिया के बारे में। सबसे पहले सोचो क्वाड्रिलेटरल तो क्या होता है भाई। क्वाड्रिलेटरल कुछ इस तरह से गिवन होता है जिसकी 4 साइड्स हैं। अब क्वाड्रिलेटरल का एरिया सबसे पहले मैं 2 तरीके से पढ़ना चाहूंगा। पहला तरीका क्या है, पहले तरीके में आपको एक डायगोनल गिवन होगी। डायगोनल यानी क्या, कोई भी 2 ऑपोजिट वर्टेक्स, यहां पे मैं देख पा रहा हूं B इज द वर्टेक्स एंड D इज द वर्टेक्स, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। तो एक डायगोनल गिवन है, अगर आपको समझना बड़े ध्यान से, एक डायगोनल्स और उसी डायगोनल पे एक परपेंडिकुलर और दूसरी वर्टेक्स से एक और परपेंडिकुलर। समझ रहे हो, एक डायगोनल गिवन है और बाकी के बचे हुए 2 वर्टेक्स से मैं एक H1 H2 परपेंडिकुलर्स ड्रॉ कर लूं। अगर ये इंफॉर्मेशन मेरे पास है तो मैं कैसे आपके क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकाल सकता हूं। समझते हैं। सीधा मैं फॉर्मूला नहीं बताऊंगा, मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा कि एरिया आता कैसे है। तो ध्यान से देखो भाई, क्या ये एक, समझना बड़े ध्यान से, क्या ये एक ट्रायंगल दिख रहा है। नीचे वाले ट्रायंगल को भूल जाओ। तो एक ट्रायंगल का एरिया प्लस दूसरे ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल का एरिया निकाल के मैं ऐड कर दूं तो क्वाड्रिलेटरल आ जाएगा। हाँ भाई बिल्कुल आएगा। तो क्वाड्रिलेटरल आपका कौन सा है, ABCD। क्वाड्रिलेटरल का जो सिंबल है वो इस तरह से कुछ लिखते हैं। तो इसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1, एरिया ऑफ ट्रायंगल 2। प्रूफ करते हैं भाई, क्योंकि सारी चीजें ऐसे ही याद नहीं रखी जाती, बुक में नहीं गिवन है, मैं समझाऊंगा कैसे आया है यहां पे। पहले तो इस ट्रायंगल की मैं बात करता हूं। तो 1/2 ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस तो आपका क्या है, BD इज दी बेस यानी डायगोनल। ठीक है, तो BD डायगोनल है, इंटू क्या करेंगे भाई, हाइट, परपेंडिकुलर उस बेस पे जो भी हाइट है, तो इंटू H1। सिमिलरली ऐड कर दूंगा मैं यहां पे, क्या ऐड करेंगे भाई, दूसरे ट्रायंगल का एरिया। दूसरा ट्रायंगल क्या है यहां पे, BCD। अब देखो बेस आपका वही रहेगा BD, हाइट चेंज, परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा विच इज H2। तो 1/2 BD इंटू H2, इतना क्लियर होना चाहिए। अब यहां पे कॉमन चीजें क्या क्या है, 1/2 BD कॉमन है। तो 1/2 इंटू BD मैंने कॉमन निकाल लिया, तो बचा क्या आपके पास, H1 बचा प्लस H2 बचा, H1 बचा H2 बचा। तो ध्यान से सोचो, इसको तो मैं क्या बोल सकता हूं, 1/2 BD तो क्या है, डायगोनल है। BD तो एक डायगोनल गिवन है, इनटू क्या करना है, H1 प्लस H2 क्या है, H1 प्लस H2 सम ऑफ परपेंडिकुलर्स। तो यहां पे लिख लूंगा सम ऑफ परपेंडिकुलर्स, ये याद रखना है।
तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या होता है? जब डायगोनल और दो परपेंडिकुलर्स गिवन हो, 1/2 डायगोनल इनटू सम ऑफ परपेंडिकुलर्स, ये होता है एरिया। तो यहां पे देख लो ध्यान से एक बार, मैंने वही तो लिखा है भाई, प्रूफ हो गया 1/2 1 डायगोनल सम ऑफ लेंथ्स ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम, ये समझना यहां पे, ये समझना ड्रॉन फ्रॉम कहां से ड्रॉ की गई है? बाकी की रिमेनिंग वर्टिसेस से ड्रॉ की गई है। भाई साहब यहां से यहां तक प्रूफ हम चले गए। तो यहां पे क्या हो गया? यहां पे एक मोमेंट क्रिएट हो गया, हाँ भाई हमने प्रूफ कर दिया है। क्लियर है? दूसरा केस क्या है? यहां पे तो बात हो गई एक डायगोनल्स गिवन है, यहां पे कुछ डायगोनल्स, दोनों डायगोनल की बात नहीं की है, एक ही डायगोनल की बात की गई है। लेकिन अगर दो डायगोनल्स, दूसरा केस ये बनता है अगर डायगोनल्स एक दूसरे को राइट एंगल पे 90 डिग्री पे कट कर रही हैं, तो क्या होगा? तो क्या होगा? फिगर के बारे में सोचो। 90 डिग्री पे कट करना मतलब कुछ इस तरह से होंगी, लेट्स से दिस इज डायगोनल्स, एक डायगोनल दूसरा डायगोनल, तो क्वाड्रिलेटरल जो बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, राइट? ए बी सी एंड डी। तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं? यहां पे बी डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी, बी डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी। तो यहां पे भी अगर आप सोचो तो क्या होगा? इस ट्रायंगल की बात करते हैं, ए बी डी के बारे में। तो टोटल एबीसीडी का जो एरिया होगा, क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी का एरिया क्या होगा? इस ट्रायंगल का एरिया ए बी डी प्लस बी सी डी, यही होगा यहां पे। तो क्या मिलेगा एरिया? सोचो जरा, ए बी डी का एरिया 1/2 बेस बी डी प्लस हाइट, बी डी प्लस हाइट यहां पे हम ले लेते हैं पी, बी डी प्लस पीबी, बी डी इंटू पीबी प्लस ये ट्राइंगल का एरिया 1/2 अगेन बी डी प्लस पीसी। राइट और रॉन्ग? भाई एकदम राइट, ये क्लियर होना चाहिए सबको। तो ध्यान से देखो भाई, समझना बड़े ध्यान से, 1/2 बी डी तो आ गया कॉमन, 1/2 बी डी कॉमन, पीबी प्लस पीसी बच गया। पीबी सॉरी यहां पे पीए लिखना है हमें, क्या लिखना है? पीए लिखना है, हमने पीबी लिख लिया गलती से। तो पीए प्लस पीसी क्या है? पीए प्लस पीसी तो आपका एसी है। तो ये क्या हो गया? 1/2 बीडी इंटू एसी। बीडी एक डायगोनल है, एसी एक डायगोनल है, दोनों 90 डिग्री पे मिल रहे हैं। तो एरिया क्या हो गया? 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। तो ये देखो यहां पे भी हमने प्रूफ कर लिया, यहां पे भी प्रूफ कर दिया कि अगर 90 डिग्री पे है डायगोनल्स तो 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। तो यहां पे मैं ऐसा नहीं करवाऊंगा कि सीधा सीधा फॉर्मूला याद रख लो, कैसे हो रही हैं चीजें, फॉर्मूलाज भी कैसे आ रहे हैं वो भी मैं समझाऊंगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, एग्जांपल्स देखते हैं। एक्सरसाइज 20B का क्वेश्चन 1 देखते हैं। जैसे कि ये हमारा लेक्चर 2 है, फर्स्ट लेक्चर में हमने ट्रायंगल और एक्सरसाइज 20 ये देखी थी, इस लेक्चर में हम क्वाड्रिलेटरल और एक्सरसाइज 20B के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और एग्जांपल्स भी देखेंगे। ठीक है? फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल इज 30 सेंटीमीटर। एक डायगोनल 30 सेंटीमीटर है, तो क्वाड्रिलेटरल में ड्रॉ कर लेता हूं, इस टाइप का डायगोनल मैंने ड्रॉ कर ली 30, एक डायगोनल, राइट, लॉन्ग, एंड द परपेंडिकुलर्स फ्रॉम अदर टू वर्टिसेस आर 19 एंड 11। बाकी के जो दो बचे वर्टिसेस, वहां से मैंने एक परपेंडिकुलर और दूसरा परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। उनकी लेंथ क्या है भाई? उनकी लेंथ है 19 और 11। तो ये तो फॉर्मूला पता है हमें। तो एरिया क्या होगा? एरिया विल बी 1/2 इंटू एक डायगोनल की लेंथ, डायगोनल इंटू क्या करेंगे? सम ऑफ परपेंडिकुलर्स, राइट? यही तो करना है। तो 1/2 इंटू डायगोनल इज 30 इंटू सम ऑफ परपेंडिकुलर्स आर 19 प्लस 11। तो 1/2 15 हो जाएगा, 15 इंटू 30, तो 450 क्या है? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बहुत ही सरल सा सिंपल सा क्वेश्चन था, जो हमने फर्स्ट रूल समझा उसके ऊपर से, सेकंड समझा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर है अगर डायगोनल्स, तो उसका भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं। द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर 16 एंड 13 सेंटीमीटर। तो डायगोनल्स की लेंथ गिवन है। इफ दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, तो एक 16 है एक 13 है, राइट? इस तरह से आपका
क्वाड्रिलेटरल बनेगा। 1 is 16 एंड 1 is 13, राइट? ऐसा आपको गिवन है और बोला है दिस इज 90 डिग्री। तो करना कुछ नहीं है, एरिया इक्वल्स टू 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स यानी 13 इंटू 16 कर दो, जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर है। तो क्या आंसर आएगा? दिस इज 8, 104 इज द आंसर, राइट? 104, लेकिन क्या सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर होगा, ठीक है। अब क्या देखते हैं हम? अब हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। जैसे हमने ट्रायंगल में देखे थे आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, वैसे ही क्वाड्रिलेटरल की वो बहुत सारे टाइप्स हैं। सबसे पहले देखेंगे रेक्टेंगल क्या होता है। भी रेक्टेंगल बच्चे बच्चे को पता है, ठीक है, फिर भी समझते हैं। रेक्टेंगल एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल एंड पैरेलल होती है, इक्वल एंड पैरेलल बोथ। तो ये साइड पे 1 डैश है, ये 1 डैश है, इसका मतलब दोनों कैसी है? इक्वल भी है और पैरेलल भी है। यहां पे 2 डैश है, इसका मतलब ये दोनों साइड्स इक्वल एंड पैरेलल है, राइट? और उसके सारे एंगल्स कैसे हैं? 90 डिग्री। तो ऑपोजिट साइड, ये चीज याद रखना, ऑपोजिट साइड्स, फर्स्ट पॉइंट, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल, राइट? दूसरा पॉइंट, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है? तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब इसका एरिया कैसे निकालूं? एरिया भी मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा कैसे आएगा, बड़े ही ध्यान से समझना। एरिया इसका जो आएगा कि एक ट्रायंगल बन गया, दिस इज फर्स्ट ट्रायंगल, दिस इज सेकेंड ट्रायंगल, राइट? तो फर्स्ट ट्रायंगल एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा? 1/2। ये ट्रायंगल का एरिया क्या भाई? अगर मैं इसे साइड ए मान लेता हूं, सामने वाली साइड सेम बी हो जाएगी, ये बी है तो सामने वाली साइड बी हो जाएगी। तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 ए इंटू बी, प्लस दूसरे ट्रायंगल का एरिया ऐड कर दो 1/2 ए इंटू बी बेस इंटू हाइट, राइट? लेकिन हाफ ए बी क्या होगा? कोई भी हाफ हाफ ऐड करो 1 हो जाएगा, तो आंसर आ गया ए इंटू बी। लेकिन ए इसकी लेंथ है, ए इसकी ब्रेथ है, ब्रेथ कैपिटल बी ले लेते हैं, और ये क्या ले लेते हैं? लेंथ ले लो इसको, ये लेंथ हो गई और ये क्या हो गई? ब्रेथ हो गई, राइट? तो मैं क्या लिख सकता हूं? ए इंटू बी यानी लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इंटू लेंथ, राइट? तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज नथिंग लेंथ इंटू ब्रेथ। ये बात क्लियर होनी चाहिए। तो ऐसे एरिया निकलता है। पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर भी बहुत सरल है। पेरीमीटर इज ऑल्सो इजी। पेरीमीटर यानी चारों साइड का सम, a प्लस ए बी प्लस बी, तो 2a प्लस 2b, राइट? 2a प्लस 2b होगा, तो क्या आंसर आएगा? 2 टाइम्स a प्लस b, विच मीन्स 2 लेंथ टू ब्रेथ, लेंथ प्लस ब्रेथ। तो ये दोनों चीजें आपको एरिया और पेरीमीटर के बारे में याद रखनी है। क्लियर है? एग्जाम्पल देखेंगे, और उससे पहले, एग्जाम्पल देखने से पहले दूसरे टाइप का क्वाड्रिलेटरल जो बहुत ही उससे भी ज्यादा इजी है उसके बारे में बात करेंगे, विच इज स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर कैसे आया भाई? अब देखो यहां पे एक और चीज बताऊंगा, स्क्वायर जो है उसे आप रेक्टेंगल मान सकते हो, रेक्टेंगल कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि रेक्टेंगल होने की शर्त क्या है? सामने वाली साइड इक्वल और पैरेलल होनी चाहिए और 90 डिग्री होना चाहिए। तो रेक्टेंगल उन सारी शर्तों का पालन कर रहा है, राइट? तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, पैरेलल है, 90 डिग्री है। तो स्क्वायर इज रेक्टेंगल बट रेक्टेंगल इज नॉट स्क्वायर, ये चीज याद रखना, ठीक है? स्क्वायर इज रेक्टेंगल बट रेक्टेंगल इज नॉट स्क्वायर, राइट? तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो अगर सारी साइड्स ए हैं, ये साइड ए है, ये साइड ए है, ये साइड ए है, तो ये भी साइड ए होगी, राइट? तो ये जो एरिया मिलेगा आपको, दैट एरिया इज लेंथ इंटू ब्रेथ, बिकॉज उसको हम रेक्टेंगल कंसिडर कर रहे हैं। क्योंकि लेंथ और ब्रेथ सेम है तो ए इंटू ए हो जाएगा और एरिया इज ए स्क्वायर हो जाएगा, इसीलिए स्क्वायर का एरिया इज ए स्क्वायर, राइट? इसके बाद पेरीमीटर क्या होगा? चारों साइड है, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, 4a हो जाएगा, 4 इंटू साइड। अब बात करते हैं डायगोनल की। लेट्स टॉक अबाउट डायगोनल। डायगोनल के बारे में मैं क्या बोल सकता हूं?
ये एक डायगोनल है, राइट, जिसको मैं डी से डिनोट कर देता हूं क्योंकि ये 90 डिग्री है। तो पाइथागोरस लगाओ तो डायगोनल डी इक्वल्स टू क्या होगा? डायगोनल डी इज नथिंग बट रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, राइट। तो यहां पे हमें वही मिल रहा है ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, लेकिन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को मैं 2a स्क्वायर भी लिख सकता हूं। रूट 2 टाइम्स ए स्क्वायर का रूट निकालोगे ए आ जाएगा। तो डायगोनल को आप ऐसे भी याद रख सकते हो, रूट 2 टाइम्स है, रूट 2 टाइम्स इनटू साइड कर लोगे तो आपको मिल जाएगी डायगोनल की लेंथ। और ऐसे भी आ सकता है, कैसे भी देखो, ए स्क्वायर यानी 2a स्क्वायर हो गया, राइट। और आपको ये भी पता है स्क्वायर में ए स्क्वायर का मतलब यानी एरिया, तो एरिया इंटू 2 उसका रूट निकाल लोगे तो भी डायमीटर आ जाएगा। तो स्क्वायर में ये सारी चीजें याद रखनी है। तो स्पेशल क्वाड्रिलेटरल्स, नॉट स्पेशल, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स कौन से समझे हमने? एक तो रेक्टेंगल और दूसरा स्क्वायर। क्या इंपॉर्टेंट चीज है? स्क्वायर इज रेक्टेंगल बट रेक्टेंगल इज नॉट अ स्क्वायर, राइट। और ये फॉर्मूलाज कुछ याद रखनी है। इसके ऊपर से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर, चलो सॉल्व करते क्या है। अ रूम 8 मीटर लॉन्ग एंड 5 मीटर ब्रॉड। ड्रॉ करते हैं भाई, ड्रॉ करते हैं। 8 मीटर लॉन्ग एंड 5 मीटर ब्रॉड। तो 8 मीटर लॉन्ग 5 मीटर ब्रॉड लिख लिया। आगे क्या बोला गया है? फाइंड द कॉस्ट ऑफ कवरिंग द फ्लोर रूम विद 80 सेंटीमीटर वाइड कारपेट। 80 सेंटीमीटर वाइड कारपेट मतलब रूम का ये फ्लोर है, पूरे फ्लोर को आपको क्या करना है? कारपेट से कवर कर लेना है, कारपेट से कवर कर लेना है। तो जरा एक चीज सोचो, जितना रूम का एरिया होगा, सरफेस एरिया होगा, उतने ही सरफेस एरिया वाला कारपेट चाहिएगा कि नहीं? उससे बड़ा होगा कारपेट तो रूम से बाहर निकल जाएगा, छोटा होगा तो कम पड़ेगा। तो एक चीज यहां पे आपको समझ लेनी है कि एरिया ऑफ रूम इक्वल्स टू एरिया ऑफ कारपेट, ये चीज समझ लेनी है। तो मेरे पास क्या क्या गिवन है? मेरे पास गिवन है रूम की लेंथ और ब्रेथ। तो लेंथ हो गई 8 मीटर और ब्रेथ हो गई 5 मीटर, राइट। रूम के लिए, फॉर रूम। ये किसके लिए है? रूम के लिए। तो रूम का एरिया क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ रूम इज इक्वल टू, कितना गिवन है? 8 एंड 5, तो 8 इंटू 5 यानी 40 मीटर स्क्वायर। अब बात करते हैं कारपेट के एरिया की। कारपेट का एरिया यानी क्या? उसके लिए आपको कारपेट की लेंथ और ब्रेथ पता होनी चाहिए। चलो फाइंड कर लेते हैं। फॉर कारपेट के लिए मेरे पास लेट एल बी लेंथ, लेट कैपिटल एल बी लेंथ, और क्या गिवन है आपको? रूम विथ 80 सेंटीमीटर वाइड कारपेट। वाइड यानी ब्रेथ हो गई। ब्रेथ कितनी है कारपेट की? विड्थ भी लिख सकते हो। विड्थ गिवन है 80 सेंटीमीटर। लेकिन एक चीज ध्यान रखो, सारे यूनिट्स हमेशा कैसे होने चाहिए? सेम होने चाहिए। क्योंकि यहां पे सब कुछ मीटर में है तो मैं 80 सेंटीमीटर नहीं, मैं 0.8 मीटर लिख लूंगा, वरना आंसर गलत आ जाएगा। तो 0.8 मीटर। कन्वर्जन कैसे करते हैं? मीटर को सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में लाना है तो डिवाइड बाय 100 मीटर करते हैं, तो 0.8 मीटर आ गया। तो मुझे क्या पता है? एरिया ऑफ रूम 40, एरिया ऑफ कारपेट लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ क्या है? लेंथ एल है, इंटू ब्रेथ क्या है? ब्रेथ यानी विड्थ। विड्थ कितनी है? 0.8 मीटर, तो 0.8 लिख लिया। तो लेंथ क्या आ गई? 40 बाई 0.8। 0.8 यानी क्या? 8 5 जा 40, तो 40 नहीं तो 8 50 जा, राइट। 8 5 जा 40, तो 5 और पॉइंट है तो 50 आ गया। लेकिन हमें क्या पूछा है? हमें तो पूछा है कॉस्ट कितनी होगी। तो लेंथ आ गई 50 मीटर। अब कॉस्ट फाइंड कर लो। कॉस्ट क्या है? 225 पर मीटर। तो 1 मीटर के 225 रुपीज है, तो 50 मीटर का हाउ मच? मल्टीप्लाई कर लो। 225 कॉस्ट टोटल कितनी होगी? 225 इंटू 50 कर लोगे तो 11250, 11,250, राइट। इतने रुपीस लग जाएंगे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कंपेयर कैसे करना है। जितना कारपेट लगेगा उतने, जितना रूम होगा उतना ही तो कारपेट लगेगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज 484 मीटर स्क्वायर।
एरिया ऑफ स्क्वायर पता है क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर यानी ए स्क्वायर यानी साइड का स्क्वायर, राइट। कितना गिवन है 484 इक्वल्स टू ए स्क्वायर। अब ए क्या है, साइड है, स्क्वायर है, इस साइड रूट निकाल लो, रूट निकालेंगे 484 का तो दैट विल बी 22 मीटर, क्योंकि मीटर स्क्वायर में बात चल रही थी। तो स्क्वायर की साइड क्या आ गई 22 मीटर आ गई। अब आगे क्या पूछा है, लेंथ ऑफ इट्स, वन साइड वही पूछा था, वही निकाल लिया। द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल, डायगोनल की लेंथ क्या होती है, अभी हमने सीखा था रूट 2 टाइम्स ए, रूट 2 टाइम्स ए ही तो होती है डायगोनल, देखो अभी प्रूफ किया था हमने। तो डायगोनल क्या होगी भाई, डायगोनल इज नथिंग बट रूट 2 टाइम्स ए, यानी रूट 2 की वैल्यू में 1.41 लिख सकता हूं, इनटू ए क्या है 22, मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई कर लूंगा तो आपको 2 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर लाना है। तो आंसर कुछ आएगा 31.11, आप मल्टीप्लाई करोगे इतना आंसर आ जाएगा, उसके आगे के जो भी पॉइंट आ रहे हैं मल्टीप्लाई करके उसको इग्नोर करना है। तो आंसर क्या आएगा 31.11 मीटर। मीटर स्क्वायर मत करना क्योंकि डायगोनल है, जिसकी लेंथ क्या होगी, यूनिट क्या होगा, लेंथ की यूनिट के बराबर होगा, इसीलिए मीटर, ठीक है। मीटर स्क्वायर मत करना, रॉन्ग हो जाएगा। तो हमने दो क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स देखे, रेक्टेंगल देखा और स्क्वायर देखा। नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं जो है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम यानी क्या, स्क्वायर भी एक पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम यानी ऑपोजिट साइड्स, उसकी कंडीशन समझो बस, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, इसीलिए नाम ही है पैरेललोग्राम, राइट। और कुछ नहीं है, यहां पे एंगल्स भी सारे सेम नहीं होते, साइड्स भी इक्वल नहीं होती। यहां पे आपको दिख रहा है हाँ साइड्स इक्वल है, नहीं, ऐसा भी पैरेललोग्राम हो सकता है, राइट। सिर्फ सामने की जो साइड्स है, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होनी चाहिए, वही कंडीशन है पैरेललोग्राम की, जिसका एरिया क्या होगा, बेस इंटू हाइट के बराबर। तो ये आप याद रख सकते हो सीधा सीधा। प्रूफ में दे देता हूं, प्रूफ में दे देता हूं, देखो कैसे। अगर मैं यहां पे इस ट्रायंगल की बात करूं, लेट्स टॉक अबाउट दिस ट्रायंगल ओनली, ए नामकरण कर देते हैं ABCD। तो एक ये हाइट हो गई, ठीक है, जिसको मैं मान लेता हूं E, और यहां पे भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं जो होगा F, जो क्या होगा F होगा, राइट। अब देखो ट्रायंगल, रेक्टेंगल, इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं ABE के बारे में, क्वाड्रिलेटरल का एरिया ABCD का एरिया क्या होगा, ABE का एरिया प्लस ACD का एरिया, ठीक है। मैं एरिया वर्ड नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, पर समझ जाना एरिया की ही मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। ABE ट्रायंगल है जिसका बेस इंटू हाइट कर लेना है। बेस क्या होगा भाई BC, और हाइट क्या होगी AE, राइट, प्लस ACD यानी क्या AD, ठीक है, और उसकी हाइट CF होगी, राइट। अब एक चीज समझो, अगर सामने वाली साइड्स पैरेलल हैं, पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं और सेम भी होती हैं, सेम, नॉट ऑल साइड, सिर्फ ऑपोजिट साइड सेम होती हैं। इसका मतलब ये जो ये मैंने AD लिखा है वो BC के बराबर ही है, लेकिन यहां पे मैंने क्या गलती की, ट्रायंगल में 1/2 नहीं लिखा, यहां पे भी 1/2 नहीं लिखा। तो आप ये सोच सकते हो जो 1/2 BC है वो BC रखेंगे, AE को भी AE ही रखेंगे। एक और चीज समझो, जो AD की जो वैल्यू है वो BC के बराबर ही होगी, राइट। AD जो है वो BC के बराबर होगा, एंड ये जो AB, एक और चीज समझो, ये जो AB है वो CD के बराबर होगा, AB होगा वो CD के बराबर होगा। एक और चीज, क्योंकि ये दोनों सेम होंगी तो आपकी जो ये हाइट होंगी अल्टीमेटली, ठीक है, वो भी सेम होने वाली है, तो AE FC के बराबर होगा, AE जो होगा वो FC के बराबर होगा। क्लियर है। तो यहां पे AD के बदले में BC लिख सकता हूं और CF की जगह में AE लिख सकता हूं, राइट, एकदम राइट। तो 1/2 BC इंटू AE, BC इंटू ए, हाफ हाफ पूरा हो गया, तो BC इंटू AE। तो BC तो आपका बेस है और ये एक हाइट हो गई, तो बेस इंटू
हाइट, इस तरह से प्रूफ किया जाता है, राइट। इतनी चीजें क्लियर होनी चाहिए। तो पैरेललोग्राम का एरिया इज बेस इनटू हाइट, और हाइट कौन सी, जो भी आप बेस ले रहे हो उसके ऊपर ही आपको क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, अकॉर्डिंग किसी भी वर्टेक्स से आपको ट्राई करना है कि आप ले लो परपेंडिकुलर, ठीक है। तो वही बात हो रही है यहां पे। दो चीजें और कौन सी याद रखनी है, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होती हैं, क्लियर है, पैरेलल और इक्वल होती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और एग्जांपल देखते हैं। लेकिन एक और बात मैं बताना चाहूंगा, बेस और हाइट लेनी कौन सी है, कोई भी ले सकते हो। अगर मैं ये बेस ले रहा हूं तो उसके अकॉर्डिंग मुझे ये हाइट लेनी है, अगर ये बेस ले रहा हूं तो उसके अकॉर्डिंग मुझे ये हाइट लेनी है। अगर मैं इस तरह से यहां पे चेंज कर देता हूं, लेट्स से मैं ये बेस ले रहा हूं, तो उसके अकॉर्डिंग, समझना बड़े ध्यान से, मुझे ये वाली हाइट लेनी पड़ेगी, राइट और रॉन्ग, एकदम राइट। तो बेस के अकॉर्डिंग आपको हाइट लेनी है, आप कोई भी बेस ले सकते हो। जैसे हम ट्रायंगल में किसी भी साइड को बेस बना के उसके अकॉर्डिंग हाइट लेते थे, यहां भी आप किसी भी साइड को बेस बना के हाइट ले सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एरिया तो हमेशा सेम ही आएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, एडजेसेंट साइड्स यानी पास पास की साइड। तो सबसे पहले पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। एक की हाइट है 15, एक की 10, एक है 15 साइड और एक है 10। तो लेट्स से दिस इज 15 एंड दिस इज 10, ये 15 हो गया, दिस इज 10, तो ये 10 है तो ऑपोजिट भी 10 होगा, ये 15 है तो ऑपोजिट भी 15 होगा, यस, एकदम सही। इफ द डिस्टेंस बिटवीन 15 सेंटीमीटर साइड इज 18, इफ द डिस्टेंस बिटवीन 15 सेंटीमीटर साइड इज 8, यानी दो ये वाली साइड्स है उनके बीच का जो डिस्टेंस है ये अगर 8 सेंटीमीटर गिवन है, सेंटीमीटर, राइट। अब क्या बोला है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 10 सेंटीमीटर साइड्स। अब किसी भी दो पैरेलल साइड्स का अगर आपको डिस्टेंस फाइंड करना है तो आपको हमेशा परपेंडिकुलर ही जाना पड़ेगा, इसीलिए मैं इस तरह से परपेंडिकुलर गया, राइट। और यहां से अगर मुझे परपेंडिकुलर जाना है तो इस तरह से परपेंडिकुलर जाओगे तो ये इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, यानी हाइट हो गई। इस बेस के लिए ये हाइट हो गई, तो ये आपको मान लेना है x है, क्या है, x आपको मान लेना है। तो एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज बेस इनटू हाइट, जो हमने अभी सीखा। तो आपके पास एक बेस है, एक हाइट है, 15 इंटू 8, 15 इंटू 8, राइट। और मैं किसी और कौन सी तरीके से अगेन मैं एरिया फाइंड कर सकता हूं पैरेललोग्राम का, बेस एंड हाइट। मेरा हाथ कहां जा रहा है, दिस बेस जो है 10, तो एरिया तो और भी क्या होगा, बेस इंटू हाइट जो है x, राइट। तो यही फाइंड कर लेना है, x इक्वल्स टू 15 8 जा बाई 10, तो 120 बाई 10 यानी x इक्वल्स टू 12, राइट। तो हमें क्या फाइंड करना था, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 10 सेंटीमीटर साइड्स। तो दोनों साइड्स के बीच का डिस्टेंस x, तो डिस्टेंस क्या आ गया भाई, डिस्टेंस इज नथिंग बट 12 सेंटीमीटर। तो हमेशा जब भी पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करने की बात आए तो आप कोई भी बेस और उसके रिलेटेड हाइट ले सकते हो। और मोस्टली क्वेश्चन ऐसे ही आएगा कि आपको एक दूसरा परपेंडिकुलर, यहां पे आपको ये साइड नहीं बोले, मान लो आपको ऐसा बोले होते कि परपेंडिकुलर दूसरा फाइंड कर लो, तो उसका मतलब भी यही होता, उसका मतलब भी यही होता। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, हमने पैरेललोग्राम का एग्जांपल देख लिया, अब आगे देखने वाले हैं हम नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल जो है रोम्बस। रोम्बस का मतलब क्या, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें चारों साइड्स ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, ऑल साइड्स इक्वल है, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, ठीक है। और डायगोनल जो है, डायगोनल्स यहां पे क्या देख रहे हो, 90 डिग्री पे मिल रही हैं, डायगोनल्स मीट ईच अदर एट 90 डिग्री, राइट। अब मैंने क्वाड्रिलेटरल जब आज स्टार्ट किया लेक्चर तो उसमें सेकेंड मेथड बताई थी, सेकेंड टाइप बताया था।
अगर डायगोनल्स 90 डिग्री पे मिल रही हैं तो उसका फॉर्मूला हम देख चुके हैं ऑलरेडी, विच इज 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। तो रोम्बस में भी 90 डिग्री पे मिलती हैं तो उसका फॉर्मूला भी वही होने वाला है। और रोम्बस की डेफिनेशन क्या है, चारों साइड की जो लेंथ है वो सेम होती है। तो अगर ए साइड है एक तो सारी साइड्स ए होंगी, तो पेरीमीटर क्या होगा 4 इंटू साइड 4a। तो रोम्बस इज वेरी इजी। अब कुछ चीजें मैं और बताना चाहूंगा। रेक्टेंगल को आप पैरेललोग्राम बोल सकते हो, क्यों? क्योंकि वो सारी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, ठीक है। पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल नहीं बोल सकते। काफी सारी चीजें यहां पे ट्विस्ट करके आप पूछ सकते हो। स्क्वायर को आप हर एक क्वाड्रिलेटरल बोल सकते हो, क्यों? क्योंकि स्क्वायर में 90 डिग्री भी बनेगा, राइट? 90 डिग्री भी बनेगा, ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी। स्क्वायर इज अ रोम्बस बट रोम्बस इज नॉट स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यहां पे 90 डिग्री नहीं बन रहा है, ठीक है। ये सारी चीजें बुक में नहीं है लेकिन लॉजिकली सोचने वाली बातें हैं, ठीक है। कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए, डेफिनेशंस पता होनी चाहिए। रोम्बस क्या है? रोम्बस यानी चारों साइड सेम एंड ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, राइट? आगे बढ़ते हैं, एक और चीज याद करवाना चाहूंगा। पहले फिगर पे जाते हैं। फर्स्ट हमने जो फिगर देखी यहां पे, लेट्स टॉक अबाउट दैट। यहां पे मैंने एक फिगर क्रिएट की है जहां पे जो डायगोनल्स है 90 डिग्री पे मिल रही हैं, लेकिन ये रोम्बस नहीं है। दिस इज नॉट अ रोम्बस। इसका अगर मैं नाम देना चाहूं, जहां पे 90 डिग्री बनती है तो इसे काइट कहते हैं। इस टाइप के क्वाड्रिलेटरल को काइट कहते हैं, जो आपकी बुक में नहीं है, ठीक है। जब 90 डिग्री पे मिल रही है डायगोनल्स तो उस क्वाड्रिलेटरल को हम काइट कहेंगे। तो हर एक काइट रोम्बस नहीं हो सकता, लेकिन रोम्बस एक काइट है, राइट? ठीक है, समझो। यहां पे समझने वाली बात है। अगर 90 रोम्बस है, यहां पे हमने क्या देखा, अगर रोम्बस है तो उसकी डायगोनल्स, दिस इज अ नोट, अ क्वाड्रिलेटरल जो एक रोम्बस है उसकी डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करती है। लेकिन एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी डायगोनल्स 90 डिग्री पे कट कर रही है, जरूरी नहीं है कि वो रोम्बस हो, राइट? तो ये ऐसे याद रखो, जैसे मैंने बताया रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम बट पैरेललोग्राम इज नीड नॉट टू बी रेक्टेंगल, राइट? इसी तरह से क्वाड्रिलेटरल जो एक रोम्बस है अगर, तो उसकी डायगोनल्स 90 पे मिलेंगी। लेकिन जब 90 पे डायगोनल्स मिल रही है, जरूरी नहीं है कि वो रोम्बस ही, वो दूसरा क्वाड्रिलेटरल काइट भी हो सकता है, राइट? क्योंकि इसके लिए कंडीशन है सारी साइड्स इक्वल होनी चाहिए। तो ऐसे चीजें आपको याद रखनी है, नोट डाउन कर लेनी है। आगे बढ़ते हैं और हमारा जो फिफ्थ क्वाड्रिलेटरल है विच इज ट्रपीजियम, उसके बारे में बात करते हैं। ट्रपीजियम यानी एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें कोई भी एक पैर, ओनली वन पैर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ये चीज याद रखो, कोई भी एक पैर जो बनेगी वो कैसी होगी? पैरेलल होगी। तो उसका जो एरिया है वो इस तरह से आएगा। लेकिन कैसे आएगा, मैं कैसे मान लूं? 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। चलो इनका नामकरण करते हैं। लेट्स गिव अ नेम टू दिस ऑल साइड। अगर ये साइड ए है और यहां पे भी मैं एक परपेंडिकुलर ले लेता हूं इस तरह से, ये क्या है? एक परपेंडिकुलर, एक हाइट है, ये भी परपेंडिकुलर ले लेता हूं मैं। तो ये साइड अगर ए है, अब देखो क्योंकि दोनों पैरेलल साइड्स है, आप हमेशा पैरेलल साइड्स के लिए हाइट्स ड्रॉ करोगे वो हमेशा सेम आएंगी। तो अगर ये साइड बी है तो ये साइड भी बी होगी। अब क्योंकि ये एक परपेंडिकुलर है, यहां पे जो पॉइंट्स बनेंगे, ठीक है, ये ए साइड है तो इतनी लेंथ जो होगी बच्चों वो ए ही होगी। ये एक रेक्टेंगल बना सकती है, स्क्वायर भी बना सकती है अगर a इक्वल्स टू बी होगा। लेकिन हमें पता नहीं है कि ये a इक्वल्स टू बी है, ये लेंथ्स अलग अलग हो सकती हैं। अब क्या होगा? अब इस साइड को मैं मान लेता हूं पूरी, इसे a मान लेते हैं, राइट? इस साइड को मैं मान लेता हूं c मान लेता हूं, राइट? और इस साइड को मैं क्या मान लेता हूं? d मान लेता हूं। क्यों मैं ऐसे बोल रहा हूं? देखो एक और मैं फिगर, आप सोचो कि सर ये तो सेम दिख रही है, लेकिन जरूरी नहीं है। फिगर कैन बी ऑल्सो लाइक दिस। समझना, ये एक फिगर बन सकती है यहां पे इस तरह से अगर सोचें आप, ठीक है,
तो ये साइड ए है तो सामने वाली ए होगी, ये तो हमेशा सेम ही होंगी, ये तो एक रेक्टेंगल ही बन जाएगा, पॉसिबल है कि स्क्वायर भी बन जाए। तो ये साइड तो ऐसे ए तो ए बी तो बी, चेंजेस किस किस में होंगे, ये साइड सी है तो देखो ये जरूरी नहीं है कि सेम हो, इसीलिए मैंने डी लिया। तो इस फिगर में आपको लगेगा कि सर सेम है, नहीं सेम नहीं हो सकता, अलग अलग हो सकता है। सेम क्या होगा, ये और ये, राइट। अब इनका यूज करके मुझे एरिया फाइंड करना है। एरिया कैसे फाइंड करूं, दिस एरिया प्लस दिस एरिया प्लस दिस एरिया, एक ट्रायंगल एक रेक्टेंगल एक ट्रायंगल, तो एरिया क्या होगा, एरिया विल बी, टोटल एरिया क्या होगा समझना, इस जो फिगर का मैंने नामकरण किया है इस ट्रायंगल का एरिया यानी 1/2, समझना बड़े ध्यान से, बेस इंटू हाइट यानी बी इंटू सी प्लस रेक्टेंगल का एरिया, रेक्टेंगल यानी लेंथ इंटू ब्रेथ ए इंटू बी, तो ए इंटू बी हो गया, प्लस थर्ड ट्रायंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट बी इंटू डी, 1/2 बी इंटू डी। सब में कॉमन क्या है, सब में कॉमन है बी बी बी, बी कॉमन निकाल लो, बी मैंने कॉमन निकाल लिया, बचा क्या आपके पास 1/2 सी यानी c/2, यहां पे बचा a, यहां पे बचा d/2। ठीक है, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, लेट्स सिंप्लीफाई दिस, b मिल गया, 2 से एलसीएम ले लो तो 2 बच गया, यहां पे बचा c प्लस 2a प्लस d। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, b इंटू a प्लस सी प्लस डी, ए प्लस सी प्लस डी और डिवाइड बाय 2, ये मैंने कर दिया। मैंने क्या किया, मैंने ए के दो अलग अलग पार्ट कर दिए, ए प्लस ए, बचा सी और डी, तो ए सी डी एक साथ कर लिया और एक ए को अलग लिख लिया, राइट। अब ध्यान से देखो क्या है, ए ये तो एक साइड है, ए प्लस सी प्लस डी, ए प्लस सी प्लस डी, ये तो एक पूरी एक साइड है। इन दोनों का सम क्या हुआ, इस साइड का सम प्लस इस साइड का सम, मतलब दोनों पैरेलल साइड्स का सम। ये क्या हुआ, ये साइड और ये साइड पैरेलल है, और यहां पे क्या है, सम ऑफ, ये क्या है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो बी क्या है भाई, बी क्या है, ध्यान से देखो, व्हाट इज बी, बी तो हाइट है, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, तो क्या हुआ 1/2 डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, तो ये तो मैंने ये 2 है तो 2 मैंने 1/2 कर लिया, ये क्या है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, और b क्या है, डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। तो ये आपको बुक में नहीं गिवन है, लेकिन समझाना जरूरी था, आगे जाके ये चीजें काम में आ सकती है, लॉजिकली आप सोच सकते हो। लेट्स से आपको कुछ अलग चीजें गिवन है, आपको पूछ लिया जाए इतनी लेंथ निकाल के दे दो, तो कब ऐसे माइंड में आएगा, जब मैंने एक प्रूफ दिया होगा, हाँ इसका एरिया ऐसे आता है, इसीलिए 1/2 बेस 1/2 पैरेलल साइड्स का सम और डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स करते हैं। तो इस तरह से ये क्या आ रहा है, हमारे पास एक अच्छा सा फॉर्मूला आ रहा है। अब इससे रिलेटेड एग्जांपल्स और एक्सरसाइज 20B के हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले हमने जो भी पढ़ा, जो भी 5 टाइप के हमने क्वाड्रिलेटरल्स पढ़े, उसके बारे में थोड़ा सा जल्दी से हम रिवाइज भी करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक एग्जांपल देख लेते हैं इसी के ऊपर, क्या है एग्जांपल 15, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हुज पैरेलल साइड्स आर 15 एंड 23। पैरेलल साइड्स कहां सी है, 15 एंड 23, तो एक मैं लिख लेता हूं, यहां पे 15 होगा, लेट्स से ये साइड होगी 23, राइट। दूसरा बोला है वेयर इज द नॉन पैरेलल साइड्स आर 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, तो इस साइड को मैं 8 सेंटीमीटर मान लेता हूं, ये लाइन थोड़ी ज्यादा है तो इसे मैं 10 सेंटीमीटर मान लेता हूं, क्लियर है। अब क्या बोला है भाई, एरिया फाइंड करके दे दो। एरिया कैसे मिलेगा, मेरे पास हाइट ही नहीं है, हाइट मैं फाइंड कैसे करूं, हाइट फाइंड करने का तरीका हमें नहीं पता, अब तक तो मैंने बताया नहीं है, लेकिन इस एग्जांपल में बताऊंगा कैसे। यहां पे देखो हमने क्या डिसाइड किया था, क्या बताया मैंने कि आप ऐसे हाइट ड्रॉ कर सकते हो, पाइथागोरस लग सकता है, क्यों, क्योंकि 90 डिग्री है, लेकिन उसके लिए भी हमें क्या चाहिए, समझना बड़े ध्यान से। अगर मैं ऐसे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूं, लेट्स से यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं, तो मेरे पास इतनी लेंथ भी तो होनी चाहिए पाइथागोरस लगाने के लिए, तो मैं थोड़ा दिमाग लगाऊंगा, मैं इस साइड के पैरेलल एक और साइड ड्रॉ कर लूंगा, क्योंकि ये ऑलरेडी पैरेलल है, तो इतनी साइड जो बचेगी
वो 15 ही बचेगी। पैरेलल साइड्स तो पैरेललोग्राम हो गया, ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो गई। ये 15 है तो ये 8 ही बचेगा, ये 8 तो दिस विल बी 8 ओनली। क्लियर है। अब क्योंकि टोटल इज 23, दिस इज 15, तो ये जो बची हुई साइड है ये क्या होगी? 23 माइनस 15 कर लो, कितना आता है? 23 माइनस 15 करोगे तो 8 आ जाएगा। यस और नो? एकदम यस। समझ रहे हो? 8 आ गया। तो इसे मैं नाम दे देता हूं, नामकरण कर लेते हैं। ए, बी, सी और डी आपका क्वाड्रिलेटरल था, ट्रपीजियम था। यहां पे मैंने ई नामकरण दे दिया, यहां पे मैं एम नाम दे देता हूं। तो अगर मैं सोचूं यहां पे पैरेललोग्राम का एरिया मुझे पता है, बेस इनटू हाइट, और ये ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लो तो आंसर आ गया। बहुत ही इजी भाई। तो पैरेललोग्राम, इसका एरिया फाइंड कर लो सबसे पहले। क्या होगा? पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा? बेस इनटू हाइट, बेस और हाइट। लेकिन हाइट मिलेगी कैसे? हाइट तो हमें नहीं पता, कैसे फाइंड करोगे? हाइट में यहां से फाइंड कर सकता हूं। हाइट में यहां से फाइंड कर सकता हूं कैसे? सोचो जरा। ये क्या है? व्हाट इज दिस? ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मैं एरिया निकाल सकता हूं। ठीक है, तो पैरेललोग्राम का एरिया हम बाद में निकालेंगे, या फिर अगर मुझे सीधा सीधा हाइट पता चल रही है तो मुझे पैरेललोग्राम का निकालने की भी जरूरत नहीं है। मुझे पैरेललोग्राम, तो इसके बारे में भी देखो, सोचते सोचते हम एक क्वेश्चन को, आंसर को हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, हाइट मिलेगी, फिर मैं ट्रायंगल निकालूंगा, फिर इसका अलग से नहीं, हाइट चाहिए मुझे। हाइट कैसे निकालेंगे भाई? एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए मैंने एक बहुत अच्छा फॉर्मूला बताया था, विच इज 1/2 नहीं 1/4 इंटू बी इंटू रूट ऑफ 4a² माइनस b²। जहां पे a क्या है, b क्या है? a यानी सेम लेंथ वाली साइड। ये समझना, ये सेम लेंथ वाली साइड को मैं a मान लूंगा, a इज 8, और जो अलग लेंथ वाली साइड है उसको मैं 10 मान लेता हूं। ठीक है, b मान लेते हैं। क्लियर है? तो 1/4 इंटू बी इज 10 इंटू 4a²। 4a², a क्या है? 8 यानी 64 माइनस b² यानी 100 हो जाएगा। तो 1/4 इंटू 10 इंटू क्या हो जाएगा? 256 माइनस 100, 156। अब सोचो जरा, 1/4 इंटू 10 इंटू इसका मैं अच्छे से अच्छा रूट क्या निकाल सकते हैं? 156 डिवाइड बाय 13 इंटू 12 करेंगे तो कितना आएगा? 13 इंटू 12, 130 एंड 26। यस, 13 इंटू अगर मैं 12 कर रहा हूं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 39 इंटू 4। यस, 4 4 जा 160, माइनस कर दो, आ जाएगा 156। तो ध्यान से देखो, 4 का रूट 2, तो 10/4 इंटू 2 इंटू रूट 39, ये कुछ आंसर मिल रहा है हमें। तो 10/2 यानी 5 रूट 39 क्या आ रहा है? ये दिस इज एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट। लेकिन जरा ये भी तो सोचो, आइसोसेलेस, समझना बड़े ध्यान से, आइसोसेलेस ट्रायंगल का एक और एरिया मैं कैसे निकाल सकता हूं? आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया इज नथिंग बट 1/2 बेस इंटू हाइट, राइट। तो 1/2 बेस क्या ले लेता हूं? बेस में 8 ले लेता हूं, हाइट मेरी dm हो गई, राइट, हाइट dm हो गई। क्योंकि एरिया मुझे पता है इज रूट 39 इंटू 5, रूट 39 इंटू 5 इक्वल्स टू 1/2 इंटू 8 इंटू dm। तो आंसर क्या आ जाएगा dm का? dm की लेंथ इज 10/8, 10/8 यानी 2 5 और 4 जा, तो 5/4 इंटू रूट 39 क्या है? मीटर में सारी चीजें चल रही है, सेंटीमीटर में चल रही, तो सेंटीमीटर। हाइट मिल गई। ओ भाई, हाइट मिल गई। तो मुझे हाइट मिल गई, मेरे पास पैरेलल साइड्स है, मैं सीधा सीधा एरिया निकाल सकता हूं। अब हमें पैरेललोग्राम के एरिया की जरूरत नहीं है। तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया जो है ट्रपीजियम, राइट, वो क्या होगा? 1/2,
sum of parallel sides into height. Sum of parallel sides 23 and 15, 5 3 8, 2 plus 3, 2 plus 1 3 into ये क्या है 5/4 रूट 39. आंसर कर लो, जो भी मल्टीप्लीकेशन आएगा वो आपका आंसर बन जाएगा. राइट 2 यानी क्या आ जाएगा 19 इंटू 5/4. राइट 19 इंटू 5/4 रूट 39. जो भी मल्टीप्लीकेशन करोगे दैट विल बी योर आंसर. ठीक है, इतना क्लियर होना चाहिए. तो सोचना पड़ेगा हमेशा इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले. आगे बढ़ते हैं और थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं जो भी हमने समझा. जहां पे हम स्क्वायर और रेक्टेंगल के बारे में नहीं समझेंगे. रेक्टेंगल स्क्वायर आप कब से पढ़ रहे हो, 4th 5th से 3rd से पढ़ रहे हो. रेक्टेंगल क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है. देखो पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम क्या है, जिसकी सामने सामने की ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल. दिस आर पैरेलल एंड इक्वल, ऑपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल. उसके एंगल क्या होंगे, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स आर 180. ये चीज याद रखनी है. ये बुक में नहीं है लेकिन आपकी इंफॉर्मेशन के लिए कभी भी काम आ सकता है. आप कोई भी अगर एग्जाम दे रहे हो बाहर की कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तब भी चीजें काम आ सकती है. डायगोनल्स, यहां पे जो डायगोनल्स होंगी बाइसेक्ट ईच अदर करेंगी, यानी ये और ये सेम होंगी. राइट अब मैं जो पर्पल कलर से कर रहा हूं वो सेम होगा. दिस लाइन एंड दिस लाइन बाइसेक्ट करती है, यानी ये मिड पॉइंट होगा. राइट तो तीन चीजें, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एडजेसेंट एंगल्स आर 180 एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. सेकंड क्या है, रोम्बस. रोम्बस में चारों साइड सेम, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल. राइट ऑपोजिट साइड जो एंगल है सेम, यहां पे जो चीजें हैं वो चीजें यहीं पे है, सेम कॉपी पेस्ट एंगल के लिए. नया क्या है, डायगोनल्स 90 डिग्री पे करती हैं बाइसेक्ट. डायगोनल बाइसेक्ट भी करती है लेकिन 90 डिग्री पे. राइट थर्ड पॉइंट. ठीक है, दिस इज रिवीजन. जो अब तक हमने पांचों समझे उसमें जो मेन तीन है, जो नया है आपके लिए, स्क्वायर रेक्टेंगल नहीं, पैरेललोग्राम, रोम्बस एंड ट्रेपीजियम. उसके लिए ट्रेपीजियम में क्या है जरूरी, कोई भी एक पैर पैरेलल होनी चाहिए. ठीक है, कोई भी वन पैर ऑपोजिट. एंगल्स के बारे में यहां मैं कुछ नहीं कह सकता. एंगल्स के बारे में यहां पे मैं सिर्फ एक ही चीज कह सकता हूं, एडजेसेंट एंगल्स. कौन से, इस तरफ के, ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का, ये और ये नहीं, नॉट दिस. जो पैरेलल साइड्स हैं उनके लिए अगर मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं तो दिस एंगल एंड दिस एंगल आर 180 डिग्री. ठीक है, द एंगल्स एट एंड्स ऑफ ईच नॉन पैरेलल साइड्स आर सप्लीमेंट्री. देख रहे हो, नॉन पैरेलल साइड्स, इन दोनों के एंड में जो भी एंगल्स है वो सप्लीमेंट्री है. डायगोनल्स नीड नॉट टू बी इक्वल. कभी कभी डायगोनल्स इक्वल हो सकती हैं, कभी कभी नहीं भी हो सकती. ठीक है, तो ये था पूरा जिस्ट जो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा. ठीक है, जो भी थ्योरी पोर्शन पढ़ा हमने, आप इसको बहुत अच्छे से याद रख सकते हो. ठीक है, टेबल बना के आगे बढ़ते हैं और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं. एक्सरसाइज 20B का क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं. The perimeter of a rectangle is 3/5 किलोमीटर. किलोमीटर गिवन है तो सबसे पहले लिख लेते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है लिख लो हमेशा पहले. पेरीमीटर इक्वल्स टू 3/5 किलोमीटर. और क्या गिवन है, द लेंथ ऑफ द फील्ड. लेंथ ऑफ द फील्ड इज ट्वाइस इट्स विड्थ. इसका मतलब क्या हुआ, लेंथ इज ट्वाइस ऑफ इट्स विड्थ. एल मतलब लेंथ, बी मतलब विड्थ. ये आपको गिवन है, इसका मतलब ही ये हुआ. ये चीज याद रख लो. राइट अब क्या करेंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल्स टू 3/5. लेकिन किलोमीटर है और यहां पे आपके जो रेक्टेंगल का एरिया पूछा गया है वो मीटर में पूछा गया. और मैंने इस चैप्टर में बताया था CGS MKS यूनिट फर्स्ट लेक्चर में ही, तो हम इस किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, विच मीन्स 1000 मीटर. राइट तो सिंप्लीफाई कर दो 2, लेकिन L तो 2B है तो 2B प्लस बी इक्वल्स टू 3/5. लेकिन यहां पे डिवाइड कर दोगे तो 200 आ जाएगा. राइट तो आंसर विल बी 2 इंटू 2B प्लस बी विच इज 3B इक्वल्स टू 3 इंटू 200.
राइट, इतना याद रख लो, राइट, यहां पे बच गया मीटर। अब 3 कैंसल, 200/2 विच इज नथिंग बट 100 मीटर। यस और नो? यस, एकदम सही। अब मुझे क्या पूछा गया है? एरिया। एरिया यानी क्या? L इंटू बी। एरिया इज नथिंग बट L इंटू बी। लेकिन L तो क्या है? L इज 2b इंटू बी, यानी 2 इंटू बी स्क्वायर, विच मीन्स b इज 100, 100 का स्क्वायर इज 10,000, राइट? तो 1000 इंटू 2, 20,000 इज योर आंसर। क्या है? मीटर स्क्वायर। 20,000 मीटर स्क्वायर इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, या स्क्वायर मीटर। क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ 20b। हाउ मेनी टाइल्स ईच ऑफ एरिया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर? एरिया ऑफ टाइल्स इज गिवन, जो भी है लिख लेते हैं। एरिया ऑफ टाइल्स इक्वल्स टू 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। टाइल लिख सकते हो, टाइल्स नहीं लिखते, ठीक है, वरना बच्चे कमेंट करेंगे सर इंग्लिश गलत लिख दिया, ठीक है। एरिया ऑफ अ टाइल इज 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे बोला है विल बी नीडेड टू पेव अ फुटपाथ। टाइल्स को फुटपाथ पे लगाना है। कौन सा फुटपाथ भाई? विच इज 2 मीटर वाइड, सराउंड्स अ ग्रास ऑफ प्लॉट। ग्रास ऑफ प्लॉट 25 मीटर लॉन्ग एंड 13 मीटर वाइड। एक घास का मैदान है, एक घास का मैदान है जो 25 मीटर लॉन्ग है और 13 मीटर वाइड है। 25 मीटर लॉन्ग एंड 13 मीटर वाइड, ऐसा आपको बोला गया है, राइट? उसके बाहर 2 मीटर वाइड एक फुटपाथ बनाया गया है। 2 मीटर वाइड एक फुटपाथ। तो यहां से कितना दूर जाना है? 2 मीटर दूर चले जाओ। 2 मीटर दूर एक फुटपाथ बनाना है। अब यहां से भी 2 मीटर दूर है, यहां से भी 2 मीटर दूर है, राइट? तो यहां से भी 2 मीटर दूर जाना है। इस तरह से एक फुटपाथ बन गया। दिस इज ऑल्सो 2 मीटर, दिस इज ऑल्सो 2 मीटर, ठीक है। थोड़ा फिगर पे मत जाना कि सर ये ज्यादा दिख रहा है, ये कम दिख रहा है। सारी साइड 2-2 मीटर एक्स्ट्रा है, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी। तो आपको करना क्या है? इस एरिया में छोटी छोटी टाइल्स लगानी है। क्या करना है? छोटी छोटी टाइल्स लगानी है इस तरह से। तो ये टाइल्स कितनी चाहिए मुझे? कितनी टाइल्स चाहिए? सोचो, जितना इस बाहर वाला, समझना यहां पे मैं जो एरिया कलर कर रहा हूं, जो शेड कर रहा हूं, द शेडेड रीजन का जो भी एरिया होगा उतने एरिया में आई वॉन्ट टाइल्स। ग्रीन कलर का जो शेडेड एरिया है, तो एरिया नंबर ऑफ टाइल्स इक्वल टू क्या? ये जितने एरिया में टाइल्स लगेंगी उतना एरिया फाइंड कर लो, एक टाइल से डिवाइड कर लो। तो मुझे तो शेडेड रीजन चाहिए, तो शेडेड रीजन का एरिया कैसे मिलेगा? रेक्टेंगल का एरिया, बाहर वाले रेक्टेंगल का एरिया माइनस अंदर वाले रेक्टेंगल का एरिया। तो शेडेड रीजन सीधा सीधा फाइंड करते हैं डायरेक्टली विदाउट एनी थिंकिंग। शेडेड रीजन, शेडेड रीजन का एरिया क्या होगा? का एरिया जो होगा, नामकरण कर लेते हैं, ए बी सी डी पी क्यू आर एस, राइट? शेडेड रीजन इज नथिंग बट ABCD का एरिया, क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया माइनस क्वाड्रिलेटरल PQRS का एरिया, राइट? यही तो करना है। कैसे मिलेगा? सोचो जरा। ABCD का एरिया, इफ दिस इज 25, दिस इज ऑल्सो 25, इतना भी 25 होगा, लेकिन ऐड क्या हो रहा है? इस साइड भी 2 ऐड हो रहा है, इस साइड भी 2 हो रहा है, मतलब टोटल इज 29, राइट? यहां पे क्या होगा? इफ दिस इज 13, दिस इज ऑल्सो 13, ये 2 है, ये 2 है, तो दिस टोटल इज 17। तो क्या होगा एरिया ABCD का? 29 इंटू 17 माइनस PQRS का एरिया 25, 25 इंटू 13, 25 इंटू 13, मल्टीप्लाई कर लो, माइनस कर लो। मल्टीप्लाई करके माइनस कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन जो आंसर आएगा वो तो शेडेड रीजन का आएगा। मुझे तो नंबर ऑफ टाइल्स फाइंड करनी है। वो कैसे करेंगे? करते हैं। 29 इंटू 17 इज 493, 25 इंटू 13 250 प्लस 75 विच इज 325।
सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर विल बी 168 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर समझना बड़े ही ध्यान से। टाइल्स का एरिया क्या है? 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस मीटर को मीटर में नहीं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, विच इज नथिंग 168 इंटू 100 विच इज 2020 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो नंबर ऑफ टाइल्स क्या होगा? नंबर ऑफ टाइल्स समझना कितना है, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर की टाइल्स है। तो एरिया ऑफ फुटपाथ, एरिया ऑफ फुटपाथ डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन टाइल, एरिया ऑफ वन टाइल। एरिया ऑफ फुटपाथ कितना है? जो शेडेड रीजन का एरिया है वही एरिया ऑफ फुटपाथ है, ठीक है, ये चीज समझ लेना। और वही क्या है? दिस एरिया है। तो आंसर कर लो बस 168,000,000 डिवाइड बाय 400, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर है तो स्क्वायर स्क्वायर ये सब चला जाएगा, सिर्फ एक नंबर निकल के आएगा। तो यहां पे सेंटीमीटर स्क्वायर मत कर देना, यहां पे कुछ नंबर निकल के आएगा विच इज यूनिटलेस, राइट। तो ये 0 0 कैंसल, 168 डिवाइड बाय 4 कर दो, 4 4 16, 4 2 0 0, 4200 टाइल्स। कितनी टाइल्स चाहिए? 4200 टाइल्स चाहिए 400 सेंटीमीटर स्क्वायर की, छोटी छोटी, राइट, इस पूरे फुटपाथ को कवर करने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर वरंडा इज 3 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। वरंडा यानी क्या? एक रेक्टेंगल की ही बात समझ लो आप, ठीक है, एक रेक्टेंगल ही ड्रॉ करना है जिसमें जो ब्रेथ है लेट्स से x मीटर है, लेट्स से x है, ठीक है, और बोला गया है जो उसकी लेंथ है वरंडा की वो उसकी ब्रेथ से 3 मीटर ज्यादा है। तो लेंथ क्या हो गई? x+3 हो गई। लेंथ क्या हो गई? x+3। रेक्टेंगल है। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ पेरीमीटर इज इक्वल टू इट्स एरिया। तो रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होगा दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी, और एरिया क्या होता है? L इंटू बी, राइट। सारी वैल्यूज पुट कर दो। 2 इंटू लेंथ क्या है? x+3, ब्रेथ क्या है? x, लेंथ क्या है? x+3, ब्रेथ क्या है? x। सिंप्लीफाई कर दो। अब देखो क्या पूछा गया है आपसे, टेकिंग x एज द ब्रेथ ऑफ वरंडा, जो पहले ही बोल दिया हमने x ही लिया है, राइट एन इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x दैट रिप्रेजेंट अबोव स्टेटमेंट। एक इक्वेशन बनाना है प्रॉपर जो अब इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करे, ठीक है। तो हमने एक बना दिया इक्वेशन, लेकिन इक्वेशन अभी भी बना नहीं है प्रॉपर वे में, इसको प्रॉपर वे में बनाते हैं, राइट। तो आंसर क्या मिलेगा? 2x+3 इक्वल्स टू x² + 3x। क्लियर है? तो आंसर क्या आया? 4x + 6 इक्वल्स टू x² + 3x। और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो x² मिलेगा। 3x - 4x करोगे तो -x, 6 भी वहां जाएगा तो -6 इक्वल्स टू 0। तो A मिल गया आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है दैट विल बी 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिल चुका है, वही तो पूछा था, तो वो हमने फाइंड कर लिया। सॉल्व द इक्वेशन इन 1, जो हमें 1 से जो इक्वेशन मिला उसको सॉल्व करना है और डायमेंशंस फाइंड करनी है। डायमेंशन किस पे डिपेंड कर रही हैं? x पे डिपेंड कर रही हैं। तो इसको मैं सॉल्व कर लूंगा। इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद मुझे मिलेगा क्या? x मिलेगा, और x का यूज करके लेंथ ब्रेथ फाइंड करेंगे। इक्वेशन क्या है? x² - x - 6 इक्वल्स टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका क्या है? स्प्लिटिंग टर्म मेथड। स्प्लिटिंग टर्म मेथड क्या कहती है? वो कहती है कि आपको मिडिल टर्म को इस तरह से स्प्लिट करना है जिससे जो प्रोडक्ट है वो फर्स्ट और लास्ट के मल्टीप्लीकेशन के बराबर आए। फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लीकेशन मतलब x² का कोएफिशिएंट 1 इंटू 6 आना चाहिए मल्टीप्लीकेशन, तो 3 2 6 आएगा, राइट। लेकिन माइनस आना चाहिए, तो -3x + 2x। ऐसा क्यों कर रहा हूं भाई? -3 + 2
-x भी आ गया, तो बस सिंप्लीफाई कर दो अब। -3 + 2x -x, 3 × 2 = -6। क्लियर है सबको? चलो कॉमन आ जाएगा x, यहां पे x बचा, यहां पे -3 बचा। अब जिनको नहीं पता उनके लिए शॉर्टकट बता देता हूं, जो कॉपी किया वो पेस्ट कर दो। कॉपी पेस्ट, x -3 था, x -3 लिखना है भाई, 6 नहीं लिखना है, ठीक है। x -3 लिख लिया, तो यहां पे x -3 है, तो यहां पे मुझे 2x चाहिए था, तो मैंने 2 कर लिया, 2x, 2 3 = -6 भी आ गया, राइट, इक्वल्स टू 0। कर दो सिंप्लीफाई, दोनों में कॉमन क्या है, x -3, तो x -3 कॉमन निकाल लिया, x + 2 निकाल लिया, इक्वल्स टू 0। अब क्योंकि x हम एक ब्रेथ ले रहे हैं, मतलब लेंथ का यूनिट है, ब्रेथ लेंथ समझ लो, ब्रेथ भी क्या है, एक टाइप की लेंथ ही तो है, तो वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो एक x की वैल्यू +3 आएगी और एक x की वैल्यू -2 आएगी, तो नेगेटिव तो हम नहीं लेंगे, तो इसको कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ हम x = 3 लेंगे। x = जो -2 आएगा उस पे हम एक चौकड़ी लगा देंगे, यानी कैंसल है ये वैल्यू, x = 3 आएगा। तो हमें क्या चाहिए था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x की वैल्यू आ गई, x = 3, और क्या चाहिए आपको, लेंथ है वो 3x है, 3 + x है, और ब्रेथ जो है वो x है, तो ये आंसर आ गया 6 मीटर, और ये आ गया 3 मीटर, सब मीटर में है तो मीटर में। एकदम क्लियर होना चाहिए। तो हमें वही पूछा था, लेंथ ब्रेथ, डायमेंशन पूछी थी, मतलब क्या पूछा था, लेंथ ब्रेथ, वो हमने फाइंड कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, द शेडेड रीजन ऑफ अ गिवन डायग्राम रिप्रेजेंट्स अ लॉन। जो पर्पल कलर का शेडेड रीजन है वो क्या है, लॉन है, गार्डन है, ठीक है, लॉन एरिया, लॉन इज नॉट अ गार्डन, ठीक है। ऑन द 3 साइड्स ऑफ अ लॉन देयर आर फ्लावर बेड्स। एक जमीन है, लॉन है, उसकी यहां पे क्या है भाई, फ्लावर है, ठीक है, यहां पे फ्लावर बेड्स है, बहुत सारे फ्लावर्स है इस पूरे एरिया में, राइट। अब करना क्या है आपको, अब ये जो फ्लावर बेड है उसकी यूनिफॉर्म विड्थ 2 मीटर है, इसका मतलब ये जो लेंथ है, ये जो विड्थ है वो क्या है, 2 मीटर। यहां पे भी 2 है, यहां पे भी 2 है, और यहां पे भी 2 मीटर है, सब साइड 2 मीटर है। तो आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ लॉन। लॉन कौन सा है, जो बड़ा सा है, क्या वो लॉन है, नहीं, लॉन ये शेडेड रीजन है, यहीं पे तो बोला शेडेड रीजन इज द लॉन। तो यहां पे लिख लेते हैं फर्स्ट का आंसर, शेडेड रीजन इज लॉन, राइट। लॉन की डायमेंशन क्या होगी भाई, इसे मान लेते हैं A B C D, क्या होगा। अब क्योंकि ये पूरी डायमेंशन इस 30 है, यहां पे 2 मीटर है, यहां पे 2 मीटर है, तो ये 30 है, तो AB भी क्या होगा, इसकी लेंथ के बराबर होगा। लेकिन एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा क्या है, 2 मीटर यहां पे, 2 मीटर यहां पे, तो अल्टीमेटली AB की जो लेंथ होगी, AB की जो लेंथ होगी वो क्या होगी, 30 मीटर माइनस यहां से 2 मीटर माइनस यहां से 2 मीटर माइनस, तो 2 + 2 टोटल 4 मीटर माइनस, तो 26 मीटर उसकी लेंथ आ गई। फिर क्या फाइंड करना है, AD यानी विड्थ फाइंड करनी है। विड्थ में AD में क्या होगा, समझना बड़े ध्यान से। AD जो आपको फाइंड करना है यहां पे, क्या मैं 2 बार 2 माइनस करूंगा, नहीं, समझना, यहां पे इस लेंथ में, यहां पे सिर्फ आपको इतनी लेंथ ही, एक साइड का ही माइनस करना है, एक ही साइड का माइनस करना है, मतलब यहां से सिर्फ 2 माइनस होगा, क्योंकि इसको खींच लूंगा तो 12 मीटर के बराबर हो जाएगी, तो 12 में से सिर्फ 2 माइनस करना है, तो 12 - 2 कर लो, तो 10 मीटर इज द आंसर। तो डायमेंशंस आ चुकी हैं, फाइंड क्या करना है, अब ये देखो, हैंड्स और अदरवाइज फाइंड द एरिया ऑफ फ्लावर बेड। फ्लावर बेड यानी क्या, जो व्हाइट पोर्शन दिख रहा है जहां पे फ्लावर्स हैं, कैसे मिलेगा, बड़े रेक्टेंगल का एरिया माइनस छोटे रेक्टेंगल का एरिया, एरिया ऑफ फ्लावर बेड, एरिया ऑफ फ्लावर बेड क्या होगा भाई, इसको PQRS नाम दे देते हैं, PQRS, PQRS का एरिया माइनस ABCD का एरिया, राइट, और कुछ नहीं है। PQRS यानी क्या, लेंथ इंटू ब्रेथ, 30 × 12, माइनस कर दो ये लेंथ और ये ब्रेथ, कितनी आई डायमेंशंस, 26 × 10, 26 × 10, तो 30 × 12 360 माइनस
260 विच इज नथिंग बट 100 मीटर स्क्वायर। मीटर में था तो सब मीटर में कर दिया, ठीक है। तो लॉजिक लगाने आना चाहिए, कहां पे कितना माइनस करना है, यहां से भी 2 जाएगा, यहां से भी 2 जाएगा, तब जाके ये आपको लेंथ मिलेगी। क्योंकि यहां पे कनेक्टेड है तो सिर्फ एक ही साइड से 2 माइनस होगा, इसीलिए यहां पे मैंने 12 में से 2 माइनस किया। फ्लावर बेड यानी वाइट पोर्शन, मतलब बड़े रेक्टेंगल का एरिया माइनस दिस शेडेड रीजन, तो फ्लावर बेड का एरिया मिल जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 24 देखते हैं, क्या बोला गया है। द फॉलोइंग डायग्राम शोज द पेंटागोनल फील्ड ABCDE। पेंटागोनल यानी जिसकी 5 साइड है। देख लेते हैं भाई, 1 2 3 4 एंड 5। हाँ भाई सही बात है। आगे बोला गया है ABCD जो फील्ड है जिसकी AF FG GH एंड HD, कहां पे है ये, A से लेके F तक, AF FG GH एंड HD, यानी ये पूरी जो लाइन दिख रही है आपको, उसको 4 अलग अलग पार्ट में बांट दिया है और उसकी लेंथ गिवन है 50 40 15 25। 50 40 15 एंड 25 ये आपको गिवन है। आगे क्या गिवन है, द रिस्पेक्टिवली एंड द लेंथ्स ऑफ परपेंडिकुलर्स, यहां पे जो परपेंडिकुलर्स दिख रहे हैं BF G और CH, उनकी लेंथ गिवन है। BF की लेंथ है 60, CH की लेंथ है, सॉरी यहां पे BF की लेंथ है 50, फिर CH की लेंथ है 25, तो लिख लेते हैं BF इज 50, CH इज 25। ये जो लेंथ्स है ये हॉरिजॉन्टल यहां पे जो दिख रही हैं दैट आर गिवन। लास्ट में है 60 मीटर EG की लेंथ, EG की लेंथ इज 60 मीटर, राइट। ये सारी वैल्यूज आपको गिवन है। अब क्या बोला है, अब बोला है डिटरमाइन द एरिया ऑफ द फील्ड, यानी ये जो पेंटागोनल फील्ड है उसका एरिया निकाल के दे देना है। कैसे निकालेंगे भाई, बहुत ही सरल है, इस फिगर के पार्ट कर दो, ठीक है। अगर मैं पार्ट्स की बात करूं तो सबसे पहले ये सबसे बड़ा ट्रायंगल मुझे दिख रहा है, ट्रायंगल ADE। ट्रायंगल की बात करते हैं, ट्रायंगल AD, इसको अलग से मैं प्रेजेंट कर देता हूं, ADE, राइट। और ये क्या है, इसका परपेंडिकुलर है। अब बच्चे गड़बड़ क्या करते पता है, यहां पे एक ट्रायंगल ले लेंगे, दूसरा ट्रायंगल ले लेंगे। क्यों लो भाई, जब मेरे पास पूरा बेस है और एक हाइट है तो एक बिगर ट्रायंगल के बारे में सोच सकता हूं। तो एक ट्रायंगल ये हो गया, दूसरा ट्रायंगल सेकंड की अगर मैं बात करूं, समझना बड़े ध्यान से, सेकंड ये हो गया, थर्ड ट्रायंगल ये हो गया। तो 3 ट्रायंगल, एक लार्जर 2 स्मॉलर, और लास्ट में बचा आपके पास ये ट्रपीजियम। यहां पे क्या है, ट्रपीजियम दिखेगा आपको। क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। तो बस इन चारों फिगर्स का एरिया निकाल लो। सबसे पहले निकालेंगे इस फर्स्ट का एरिया, ठीक है। क्या गिवन है, लेंथ इज 60, हाइट क्या गिवन है 60 गिवन है, और ये AD की लेंथ पता है क्या, नहीं पता। बेस की लेंथ आपको फाइंड कर लेनी है, तो चलो फाइंड कर लेते हैं। AD क्या होगा, AD इज नथिंग बट ये जो सारी लेंथ है 50 40, 50 प्लस 40 प्लस 15 प्लस 25, सबको ऐड कर दो, ऐड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 130 मीटर। क्या मीटर है, सेंटीमीटर है, सारी वैल्यूज मीटर में गिवन है तो मीटर कर लेंगे। अब इसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज नथिंग बट 1/2 इंटू बेस। बेस क्या है, AD 130 है, हाइट क्या गिवन है 60 गिवन है। कर लो सिंप्लीफाई, 30 13 3 जा 39, 100 मीटर स्क्वायर। तो यहां पे आपको कुछ एक आंसर मिला जो हमारा अधूरा आंसर है। क्यों अधूरा है, सबको जब ऐड कर देंगे तब पेंटागोनल फील्ड आ जाएगा। सेकेंड फिगर की मैं बात करता हूं, सेकेंड फिगर क्या है, यहां पे ये रही एक छोटा सा ट्रायंगल, राइट, जिसके लिए 90 डिग्री ये है तो बेस 50 है। देखो ये कितना गिवन है 50, और हाइट भी 50 है, तो इसके लिए एरिया निकाल लेंगे। क्या होगा एरिया, एरिया ऑफ, नाम क्या है AFB, एरिया ऑफ AFB क्या हो जाएगा भाई 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 50 इंटू 50, राइट। कर लो डिवाइड, 1250 आंसर आ जाएगा, 1250 मीटर स्क्वायर। थर्ड फिगर की मैं बात करूं, थर्ड फिगर अगेन एक छोटा सा ट्रायंगल है, तो इसके लिए तो सीधा लिख लेंगे CHD का एरिया। CHD का जो एरिया है ट्रायंगल CHD का एरिया, राइट, क्या होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। अगेन बार बार फिगर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, 25 इंटू 25 आंसर कर लो, 625/2 यानी 312
0.5, ये 8 मत गिन लेना, ये 3 है, ठीक है, क्या है, ये 3 गिवन है, 312.5 मीटर स्क्वायर। तो यहां पे अगर मैं ध्यान से देखूं, मेरे पास 3 एरियाज आ चुके हैं। बचा कौन सा एरिया मेरे पास? अब बचा मेरे पास सिर्फ ये ट्रपीजियम का एरिया। फाइंड कर लेते हैं, चलो BFHC। कौन सा ट्रपीजियम है? BFH और C। यहाँ पे H और C, बीच में एक और पॉइंट गिवन है आपको, उसकी भी बात करेंगे। चलो BF की लेंथ क्या गिवन है? 50, CH की लेंथ है 25। क्या गिवन है? 50 और 25, राइट। ये क्या होगी यहाँ पे, क्योंकि 90 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री है, तो ये परपेंडिकुलर, ये इसकी हाइट होगी। ये दोनों पैरेलल साइड्स है, समझना यहाँ पे, BF इज पैरेलल टू CH, राइट। और हाइट क्या होगी? जो FH होगी वो आपकी हाइट होगी। क्या है FH? 40 है? नहीं, FH है FG प्लस GH, यानी 40 प्लस 15, यानी क्या होगा? 55। ये जो हाइट हो गई, ये हो गई 55, राइट। अब क्या करेंगे? एरिया ऑफ ट्रपीजियम, कौन सा ट्रपीजियम? BFCH क्या होता है? 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। क्या होता है? सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। जो भी है लिख लो। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या गिवन है वालों को? सम ऑफ पैरेलल साइड्स 50 प्लस 25, 50 प्लस 25 इनटू हाइट गिवन है 55। इसका जो भी आंसर आएगा दैट विल बी इन मीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ पेंटागोनल फील्ड क्या होगा? वो होगा तीनों इक्वेशंस और ये फोर्थ इसका आंसर देख लो। 3900 1250, 3900 प्लस 1250 प्लस 312.5 और बाकी में बचा ब्लैंक जो आपको फिल करना है। तो सबका जब आप आंसर ऐड कर लोगे तो जो आंसर आएगा वो ये आ जाएगा, वो आएगा 7525। तो यहां पे आपको बस एक ब्लैंक फिल कर देनी है, ठीक है। ये आपका होमवर्क रहेगा। चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में आंसर कर देना कि ये जो लास्ट है ट्रपीजियम का एरिया क्या आएगा और ये सही है या गलत है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। देखो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ये। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। कौन सा क्वेश्चन है? वायर को बेंट किया गया है। देखो, अ वायर बेंट इनटू द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर, स्क्वायर में बेंड कर दिया। एक वायर है जिसको हमने बेंड कर दिया स्क्वायर के फॉर्म में। तो मुझे क्या पता है? वायर की लेंथ गिवन है? नहीं। क्या स्क्वायर के लिए कुछ गिवन है? यस, स्क्वायर के लिए आपको एरिया गिवन है। एरिया क्या गिवन है? एरिया इज 484 मीटर स्क्वायर। अब यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं? यहां से एरिया का यूज करके मैं स्क्वायर की एक साइड निकाल सकता हूं। क्यों? क्योंकि स्क्वायर का एरिया मुझे पता है क्या होता है? ए स्क्वायर होता है, विच इज 484 गिवन है। तो यहां पे साइड ए की जो लेंथ है दैट विल बी 22 मीटर। यानी स्क्वायर के लिए मुझे साइड मिल गई। क्योंकि स्क्वायर के लिए साइड मिल गई, सारी साइड्स ए होती है, तो यूजिंग दिस मुझे स्क्वायर का पेरीमीटर मिल जाएगा, राइट। क्योंकि मुझे स्क्वायर का पेरीमीटर मिल गया और स्क्वायर जो है वायर से बना हुआ है, वायर जो थी उसको शेप दे दिया स्क्वायर का, तो स्क्वायर का जो पेरीमीटर होगा वो वायर की लेंथ होगी। अब मैं वायर की लेंथ पे क्यों जा रहा हूं? देखो, फाइंड द लार्जेस्ट एरिया एनक्लोज्ड बाय द सेम वायर। अब मुझे वायर की लेंथ तो पता होनी चाहिए जिससे मैं अलग अलग शेप बना रहा हूं। क्यों? क्योंकि उसी शेप से मुझे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है, उसी वायर से। तो यहां से कन्वर्जन से मैं क्या कह सकता हूं? हमेशा जो लेंथ ऑफ वायर होगी, लेंथ ऑफ वायर जो होगी वो हमेशा क्या होगी पता है आपको? आप उसको जिस शेप में कन्वर्ट कर रहे हो जिससे लार्जेस्ट एरिया मिलेगा, ठीक है। क्योंकि ये एनक्लोज्ड है, ऐसे लार्जेस्ट एंड टू एंड बंद किया गया है। तो लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल टू स्क्वायर का पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ये याद रख लो, कन्वर्जन से ये मिलता है। तो लेंथ ऑफ वायर क्या मिलेगा यहां पे? लेंथ ऑफ वायर क्या मिलेगा? 4 इंटू ए मिलेगा, राइट। तो 4 इंटू 22 विच इज नथिंग बट 88 मीटर, राइट। एकदम क्लियर होना चाहिए। अब उसी वायर को, उसी वायर से जिससे स्क्वायर बना था उससे इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है?
इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, सारी जो साइड्स हैं वो सेम होती हैं, जिसको मैं बी मान लेता हूं। तो यहां पे भी क्या होगा, लेंथ ऑफ वायर वो क्या होगी, बराबर होगी 3b के। 3b के बराबर होगी, क्लियर है? यस, क्योंकि उसका पेरीमीटर है। अब क्योंकि मुझे लेंथ ऑफ वायर पता है, क्या है, 88 विच इज इक्वल टू 3b, तो मुझे यहां से साइड मिल जाएगी। किसकी साइड मिल जाएगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल की एक साइड मिल जाएगी। डिवाइड नहीं करूंगा, पॉइंट में आंसर आएगा। क्यों पॉइंट में आंसर आएगा भाई, डिवाइड बाई 3 है, इवन नंबर है। अब क्यों डिवाइड नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मुझे अल्टीमेटली तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालना है, जो यहां पे मल्टीप्लाई डिवाइड करने में कैंसल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ, वायर बेंट इनटू इक्विलेटरल ट्रायंगल, राइट। अब उसकी वजह से हमें बी क्या मिल गया, 88/3 मीटर। देयरफॉर ये हमने फाइंड कर लिया। इसीलिए एरिया क्या होगा, एरिया यानी √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। याद किया कि नहीं भाई, याद होना चाहिए। डायरेक्ट फॉर्मूला है इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए, एरिया का √3/4 साइड स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। तो आंसर क्या आएगा, √3/4 इंटू साइड है 88/3, राइट। इसका जो भी आंसर आएगा आपको लिख लेना है। सारी चीजें किसमें है भाई, मीटर है, तो यहां पे मीटर आ जाएगा स्क्वायर, राइट। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, बस मल्टीप्लाई कर देना है। अब सेम चीज क्या होगी आपके लिए, उसी वायर को, यानी लेंथ है वायर की 88, ये सबसे मेन चीज है। यहां पे वायर की जो लेंथ है दैट इज 88, ये याद रख लो। तो इसका मतलब ये जो रेक्टेंगल बनाएंगे अब हम, उसका जो पेरीमीटर होगा, उसका जो भी पेरीमीटर होगा बच्चों, वो क्या होगा, दैट विल बी ऑल्सो द लेंथ ऑफ वायर। तो यहां पे मैं थोड़ा आपके बता दूंगा, ये आपको होमवर्क करना है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, रेक्टेंगल इज इक्वल टू 88। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2l प्लस बी, राइट। 2l प्लस बी इक्वल्स टू 88। अब क्योंकि आपके पास ब्रेथ 16 है, 2l प्लस 16 इक्वल्स टू 88। यहां से आप क्या कर सकते हो, यहां से सिंप्लीफाई करके आप लेंथ निकाल सकते हो। अब लेंथ मिल गई तो लेंथ इंटू ब्रेथ करके एरिया निकाल लिया। तो क्या करना है, यहां पे आपको एरिया का आंसर ले आना है और इसका आंसर ले आना है। इतना होमवर्क रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन में बोला गया है द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज ट्वाइस द साइड ऑफ अ स्क्वायर। देखो, कभी भी कंपैरिजन की बात की जाए ना, ट्वाइस द साइड ऑफ दिस, तो जिससे कंपैरिजन की जा रही है उसको x मान लो। यहां पे किसके साथ कंपैरिजन की जा रही है, ट्वाइस द साइड ऑफ अ स्क्वायर, साइड ऑफ अ स्क्वायर। तो साइड ऑफ अ स्क्वायर को अज्यूम कर लो, लेट साइड या तो x, लेट x बी द साइड ऑफ अ स्क्वायर, राइट। ऐसा मान के चल लो, लेट x बी अ साइड ऑफ स्क्वायर, राइट। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जो लेंथ है रेक्टेंगल की वो क्या है, ट्वाइस द साइड यानी 2x है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। फिर बोला है एंड इट्स विड्थ, जो विड्थ है b, जो रेक्टेंगल की विड्थ होगी, इज 6 मीटर ग्रेटर, ग्रेटर यानी 6 ज्यादा है। इसका मतलब x प्लस 6, ठीक है। क्योंकि सब सेंटीमीटर में है तो यहां पे मैं सब सेंटीमीटर में लिख लूंगा, राइट। ग्रेटर देन द साइड ऑफ अ स्क्वायर। इफ द एरिया एनक्लोजेस बाय रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का जो एरिया है विच इज l इंटू बी, इज 3 टाइम्स द एरिया ऑफ स्क्वायर। कुछ नहीं है, यहां पे क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 3 टाइम्स द एरिया ऑफ स्क्वायर। जो गिवन है वही लिख रहा हूं, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो लिख लो एरिया ऑफ रेक्टेंगल l इंटू बी, राइट। 3 इंटू एरिया ऑफ स्क्वायर यानी क्या, साइड ऑफ स्क्वायर, साइड का स्क्वायर कर देना है। तो l तो गिवन है 2x, राइट। b क्या है, x प्लस 6। 3 इंटू साइड क्या है, स्क्वायर की साइड है x, तो x स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लो,
सिंप्लीफाई कर लोगे आंसर आ जाएगा। 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर, 6 इंटू 2x 12x इक्वल्स टू 3x स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लो, 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इज x स्क्वायर इक्वल टू 12x। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 12x ले लेते हैं विच इज 0, यानी x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू 0 हो सकती है? नहीं, क्योंकि एक स्क्वायर एक फिगर गिवन है तो 0 तो क्या होगा, एक पॉइंट मिलेगा आपको, स्क्वायर मिलेगा ही नहीं। तो यहां पे जो पॉसिबल वैल्यू है ऑफ x इज 12। x की जो पॉसिबल वैल्यू है मैं वही लिख रहा हूं 12। क्या करना है आपको, x की पॉसिबल वैल्यू लेनी है, ठीक है, 0 मत कर लेना। अरे अरे भाई क्या हो रहा है, ये कलर आ जाओ सही से, राइट। तो यहां पे हाईलाइट कर लिया, ये हो गया। तो इतना क्लियर होना चाहिए। अब क्योंकि मुझे मिल गया है x, तो हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ईच। डायमेंशन कैसे फाइंड करेंगे, लेंथ ब्रेथ ही तो डायमेंशन होती है। तो स्क्वायर के लिए क्या होगा आंसर, x उसकी साइड थी तो क्या हो जाएगी, साइड इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। रेक्टेंगल के लिए क्या होगा, रेक्टेंगल के लिए लेंथ थी L 2x विच इज 24 सेंटीमीटर और ब्रेथ थी x प्लस 6, यानी क्या था 12 प्लस 6 18 सेंटीमीटर, राइट। इतना क्लियर होना चाहिए, दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 की खास बात यह है कि अब तक जो भी हमने क्वेश्चन किए इस चैप्टर के, ये सबसे डिफरेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन हमने अब तक नहीं देखा है, इसीलिए समझना बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, लॉजिक वाला क्वेश्चन है। ABCD इज अ स्क्वायर। भाई स्क्वायर तो बड़ा ही सिंपल होता है, तो स्क्वायर ड्रॉ कर लिया, ABCD। अब क्या बोला है, ABCD की हर एक साइड 12 सेंटीमीटर है, तो मैं AB को ही 12 मान लेता हूं, तो सारी 12 ही हो जाएंगी, सिंपल सी बात है। P इज अ पॉइंट ऑन BC। BC पे कहीं कोई पॉइंट P है, इतना गिवन है। BC सच दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ABP का जो एरिया है, तो यहां पे मैं एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेता हूं, क्योंकि एक 90 डिग्री होता है, स्क्वायर में सारे ही 90 ही होते हैं, ठीक है। ट्राइंगल का जो एरिया है लिख लेते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABP इज टू, रेशियो गिवन है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम APCD। यहां पे लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्रेपीजियम TRAP लिख लेते हैं APCD। ये गिवन है आपको 1/5, 1:5 जो गिवन था लिख लिया। तो आपके पास ट्रेपीजियम कौन सा बनेगा, देखो ध्यान से, अलग से ड्रॉ करूंगा, ये पैरेलल साइड होंगी क्योंकि ये 90 डिग्री है, राइट, ये और ये पैरेलल साइड्स होंगी, तो ट्रेपीजियम बना आपके पास APCD। तो ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, राइट, सम ऑफ पैरेलल साइड्स और हाइट इनटू हाइट। तो कर लो वही फॉर्मूला, यहां ट्रायंगल की लगाएंगे, यहां पे कुछ ट्रेपीजियम की लगाएंगे, कुछ कुछ कैंसिल होगा, कुछ कुछ बचेगा। आपको फाइंड करनी है CP की लेंथ, CP यानी ये लेंथ आपको फाइंड करनी है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। टू मत समझना यहां पे, दिस इज अ क्वेश्चन मार्क, क्या होगी लेंथ। करते हैं, चलो फाइंड। ABP का एरिया क्या होगा, ABP इज अ ट्राइंगल 1/2, ठीक है, ये बेस इंटू हाइट, राइट, तो 1/2 बेस क्या ले लेते हैं, ये ही होगा, राइट, ABP है तो PB इंटू हाइट क्या है AB, राइट, 1/2 समझना, 1/2 क्योंकि ट्रेपीजियम है तो एरिया क्या होगा 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी AD साइड प्लस PC साइड, AD प्लस PC, क्या करना है, प्लस करना है, AD प्लस PC इंटू हाइट, हाइट क्या होगी, हाइट होगी इनकी CD के बराबर। अब CD क्या है, CD तो 12 है। अब मैं CD लिखूं या AB लिखूं एक ही बात है, तो मैं सीधा AB लिख लूंगा, राइट, इक्वल्स टू 1/5। तो ये AB कैंसिल हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, सारी साइड सेम होती है, राइट। तो अब बचा क्या आपके पास, 1/2 भी कैंसिल, PB बचा, PB जो मेरे पास नहीं है, और 5 यहां पे चला जाएगा तो 5PB, यहां पे बचेगा AD प्लस PC बच गया। अब क्योंकि AD की लेंथ हमें पता है, AD क्या है, AD तो साइड है, AD तो साइड है स्क्वायर की,
तो 12 है तो लिख लेते हैं 12, राइट, प्लस पीसी। अब देखो, अब मुझे करना क्या है, ना मेरे पास पीबी है ना मेरे पास पीसी है, तो अब मुझे लगाना पड़ेगा लॉजिक में ऐसा क्या कर दूं कि मुझे एक और वैल्यू पता चल जाए, 2 वैल्यू पता चल जाए तो तीसरी वैल्यू निकाल सकते हैं। सोचो जरा ध्यान से, ये पीसी है, राइट, पीसी यानी कंप्यूटर वाला मत समझना, ये पीसी है। इस पीसी में अगर मैं कुछ ऐड कर दूं, क्या ऐड कर दूं, समझना बड़े ध्यान से। इस पीसी में अगर मैं ये वाली साइड ऐड कर दूं, पीबी, मैंने क्या किया, पीबी ऐड कर दिया, तो क्या मिला मुझे, पीसी प्लस पीबी, तो पूरा सीबी मिल गया। अब सीबी की तो मुझे लेंथ पता है, यहां पे क्या होगा, 5 पीबी था, मैंने क्योंकि यहां पे पीबी ऐड किया तो मैं यहां भी पीबी ऐड कर दूंगा, तो 5 पीबी 5 प्लस पीबी 6 पीबी हो गया, 6 टाइम्स पीबी, और 12 था ये, और पीसी प्लस पीबी तो क्या है, पीसी प्लस पीबी इज नथिंग बट 12, तो 12 प्लस 12, तो यहां से मुझे एक अच्छा इक्वेशन मिला, 6 इंटू पीबी इज नथिंग बट 24, तो पीबी की वैल्यू क्या आ गई, पीबी की वैल्यू आ गई 4। क्योंकि सब हमारे पास सेंटीमीटर में है तो हम सेंटीमीटर लिख लेंगे। अब ध्यान से सोचो, मुझे पूछा क्या है, सीपी पूछा है, सीपी पूछा है भाई, पूरे पीबी की 12 है, बीसी यानी क्या, पीबी प्लस पीसी, राइट, पीबी प्लस पीसी। अब बीसी की वैल्यू 12 है, पीबी की वैल्यू 4 है, तो पीसी मिल जाएगा। पीसी क्या मिलेगा भाई, पीसी इज 8 सेंटीमीटर। समझे, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना था, तो आपको फॉर्मूलाज पता होनी चाहिए और थोड़ा एक लॉजिक लगाने आना चाहिए, क्योंकि कोई भी इक्वेशन होता है ना, उसको सॉल्व करने के लिए किसी भी एक चीज चाहिए आपको, एक का आंसर, तो बाकी सबकी वैल्यूज होनी चाहिए। यहां पे ऐसे था कि आपके पास एक ही वैल्यू थी, तो अगर दूसरी भी मिल जाती तो मजा आ जाता, तो मैंने दूसरी वैल्यू क्रिएट की। कभी कभी ऐसा हो सकता है आपको ऐड करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, आंसर आपको मिल जाएगा लॉजिक लगा के। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो यहां पे खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम सर्कल के पेरीमीटर और एरिया की बात करेंगे। आज जो हमने क्वाड्रिलेटरल के रिलेटेड एरिया और पेरीमीटर देखा, डिफरेंट टाइप्स के क्वाड्रिलेटरल समझे, बहुत सारी नई चीजें सीखी जो बुक में भी नहीं थी, ठीक है, वो सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा, वो मैं होप करता हूं। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में इसी चैप्टर को लेके, यानी एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ प्लेन फिगर्स को ही लेके, जिसमें हम लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे अबाउट सर्कल और एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे। तब तक जुड़े रहिए लर्न हब के साथ, क्योंकि लर्न हब फ्री है पर बेस्ट है।